झिरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। मुस्लिम आरक्षणासाठी तिरंगा रॅली मुंबईकडे रवाना। MIM पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण लागू करण्यात यावे व वक्फ प्रॉपर्टीचे संरक्षण जतन करण्यासाठी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। आघाडी सरकारने लागू केलेल्या आरक्षण युती सरकारच्या काळात मुंबई हायकोर्टाने गरज आहे असे सुचविले असतानाही दुर्लक्षित करण्यात आले। आघाडी सरकारकडे मुस्लिम समाजाकडून मुस्लिम आरक्षणासाठी वारंवार मागणी विविध संघटनांकडून होत असतानाही आघाडी सरकारच्या 2 वर्ष लोटल्यानंतरही कोणतीच हालचाल होताना दिसत नाही। यासाठी MIM पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुस्लिम आरक्षण मिळवण्यासाठी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे। आज रॅली औरंगाबाद इथून निघून अहमदनगर बायपास मार्गे मुंबई येथे रवाना झाली। झिरो न्यूजने जाणून घेतल्या मुस्लिम आरक्षणाविषयी काही सामाजिक कार्यकर्ते व विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया। मुस्लिम आरक्षण के ऊपर बहुत दिनों से बात हो रही है और सरकार ने आरक्षण को मंजूर करते हुए आघाड़ी की सरकार ने मंजूर किया था और उसके बाद अब फिर से बीजेपी सरकार ने वापस लिया। अब फिर वो आघाड़ी सरकार आई हुई है। कई दिनों से मुसलमानों की तंजीमों की मांग हो रही है कि आरक्षण चालू करें। इसके बारे में आपकी क्या? देखिए, आघाड़ी सरकार ने आरक्षण मंजूर नहीं किया था बल्कि एक नॉमिनल ऑर्डिनेंस निकाला था और किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने के वास्ते उसको असेंबली में 6 महीने के अंदर पेश करना होता है। लेकिन उसके बाद इनकी सत्ता बची नहीं। जब बीजेपी और शिवसेना की सत्ता रही तो ये लोग खूब चिल्लाते रहे असेंबली में। उसके बाद फिर इनकी सत्ता आ गई। 2.5 साल का अरसा गुजर गया। हमारे क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने जब देखा कि 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये आघाड़ी सरकार जाग नहीं रही है, मुसलमानों को उनका हक नहीं दे रही है, जबकि ये हक खुद हाईकोर्ट ने देने के लिए कहा है, इसके बावजूद भी ये सोने का नाटक कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने यह तय किया कि अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनका हक दिलाया जाएगा और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को जगाया जाएगा और आरक्षण हासिल किया जाएगा। एक दूसरा सवाल है कि कभी कभी आरक्षण जब मिल जाता है, गए टाइम जब आरक्षण मिला था तो एक बात जहन में आई थी, आरक्षण देने के बाद रिक्वायर जो सरकारी कोटे में रिक्वायर जो कैंडिडेट है वो नहीं मिल रहे थे। यानी इसका मतलब ये है कि आरक्षण मिलने के बाद भी हमारे लोग अवेलेबल नहीं थे। इसके एजुकेशन की कमी है या इसके लिए आपकी क्या है? ये असल जो आरक्षण मांगा जा रहा है ये एजुकेशन में ही मांगा जा रहा है और ये अलग बात है कि अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तासुब ज़हनियत जो है तो हर तरफ काम करती है, वरना मुसलमानों के नौजवानों में भी किसी टैलेंट की कमी नहीं है, वो अपना टैलेंट बता सकते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले आरक्षण एजुकेशन के मैदान में मांग रही है और धर्म की बुनियाद पर नहीं मांग रही है। हम आपको ये बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र सरकार से मज़हब की बुनियाद पर या धर्म की बुनियाद पर आरक्षण नहीं मांग रही है, बल्कि फाइनेंशियल जो बैकवर्डनेस है महाराष्ट्र के मुसलमानों का, उस बुनियाद पर जो है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के मुसलमानों का रिजर्वेशन मांग रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है कि जिस वक्त में इसमें भी बात आ रही है कि सच्चर कमेटी लगाए, सच्चर कमेटी का 15 कलमी कार्यक्रम लगा जाए, मगर होता क्या है कि गए टाइम 15 कलमी कार्यक्रम में जो क्या बोलेंगे शब्दों की हेरफेर है। तो पुलिस भर्ती के लिए एक कॉलम था 10 कॉलम और उसमें ये बताया था कि पुलिस भरती करते वेळी मुस्लिम समाजाचा विशेष विचार केला जावा, यानी मे बी नॉट मे बी, इस तरह से शब्दों का खेल होता है। इसके बारे में आप ध्यान देंगे क्या? ये शब्दों का खेल अभी तक NCP और कांग्रेस के मुस्लिम नेता बर्दाश्त करते रहे, इसलिए होता रहा। लेकिन अब महाराष्ट्र में काबिल क़यादत जो है तो आगे आई है। जनाब इम्तियाज जलील साहब आ गए हैं, अब्दुल गफ्फार कादरी साहब आए हैं। ये बहुत काबिल और क्वालिफाइड क़यादत मुसलमानों की है। अब शब्दों का हेरफेर करने की हम कतई इजाज़त नहीं देंगे। जय भीम, जय भीम। आज 11 दिसंबर 2021 महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों ने मिलकर औरंगाबाद के खासदार और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष MIM इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में अमृत महोत्सव 75 भारत के अमृत महोत्सव 75 साल के मौके पर एक तिरंगा रैली का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में औरंगाबाद से होते हुए मुंबई के अंदर तिरंगा रैली निकलने वाली है।
तिरंगा रैली निकालने का जो मकसद है वो इस तरह है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने 5% आरक्षण जो जाहिर किया था, जो आज 8 साल होने को आए लेकिन अभी तक उसके ऊपर इन्होंने कोई अमलबजावनी नहीं की। तो सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि वो आरक्षण की हमें ज़रूरत है और वो जल्द से जल्द हमें दिया जाए। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में जो जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कुछ जगह कुछ प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ सत्ताधारी लोगों ने कब्जा किया है, वो कब्जा निकाल कर वक्फ को वो ज़मीन ताबे में दी जाए। उसी के साथ वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से निधि की मांग करने के लिए आज सब मुंबई में तिरंगा रैली के और खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में जमा हो रहे हैं। आज आपल्याबरोबर आहे फिरोज शफीक खान सर। आज आपण पाहिलं की MIMची मुस्लिम आरक्षणासाठी रॅली निघाली आणि रॅली करत असताना MIMनी हे सुद्धा अपील केलं आहे की ही रॅली पक्षीय रॅली नाही, यामध्ये सर्वांचा समावेश व्हावा। अशा परिस्थितीमध्ये आपलं मुस्लिम आरक्षणाबाबतीत काय मत आहे? सबसे पहले तो ऐसा है कि हमारी आघाड़ी सरकार ने लास्ट टाइम मुस्लिम आरक्षण के लिए 5% दिया था, लेकिन कुछ तांत्रिक वजह से वो रह गया। और आज मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं कांग्रेस के बैनर के नीचे काम कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अहमदनगर महाराष्ट्र में हमारी जो आघाड़ी सरकार अभी चल रही है, और इनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र में कम से कम 5% एजुकेशन में आरक्षण देना चाहिए और मिलना भी चाहिए। ये हमारा हक है, ठीक है। आज MIM ने रैली निकाली, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्क इसमें यही है कि हमारी सरकार आज इसके ऊपर काम कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलने। झिरो न्यूज म्हणजे सर्वसामान्यांची आवाज। तर चला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करूया झिरो न्यूज। झेंडा